three vectors, A vector, B vector, and C vector satisfy the condition A vector plus B vector plus C vector equal to 0 vector. Evaluate the quantity mu equal to A vector dot B vector plus B vector dot C vector plus C vector dot A vector. A magnitude of A vector equal to 3, magnitude of B vector equal to 4, और magnitude of C vector equal to 2. तो मुझे A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट C वेक्टर प्लस C वेक्टर डॉट A वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। पहला काम हमारा क्या होगा, दोनों तरफ ये स्क्वायरिंग कर दूंगी। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड A वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड B वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड C वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट C वेक्टर प्लस C वेक्टर डॉट A वेक्टर और इक्वल टू 0। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर लगा दिया। कोई दिक्कत यहां तक? मैग्नीट्यूड A वेक्टर किसके इक्वल है? 3 का स्क्वायर प्लस प्लस और ये हो गया म्यू 9 16 4, ये आ गया 2 म्यू इक्वल टू माइनस, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? -29/2। तो वैल्यू ऑफ म्यू इज -29/2। तो कुल मिला के बात ये है, बस A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर का स्क्वायर करना। तो कल भी करी थी हमने इस तरह की प्रॉब्लम, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। नेक्स्ट अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत बार आ चुकी है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर I k plus j k plus k k with a unit vector along the sum of the vectors along the sum of vectors 2ik plus 4jk minus 5kk and lambda ik plus 2jk plus 3kk is equal to 1 find the value of lambda, तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी। एक्सक्यूज मी सर, क्या बेटा? ये जो सम ऑफ वेक्टर्स का कौन कौन क्या क्या वेक्टर लिखे हुए हैं? 2ik plus 4jk minus 5kk एंड and lambda ik plus 2jk plus 3kk। ओके सर, इज इक्वल टू 1। ओके।
अब देखो ये तीनों वेक्टर को कुछ नाम दे दो आप। ए वेक्टर आई के प्लस जे के प्लस के। दूसरा वेक्टर आपको गिवन है 2 i k प्लस 4 j k माइनस 5 k। और सी वेक्टर है लेमडा आई के प्लस 2 j k प्लस 3 k। ये हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और सी वेक्टर है। अब हमें क्या बोल रहा है कि पहले इन दोनों का सम करो, ऐसा बोला है उसने। तो सम किया तो ये आ गया, देखो लेमडा प्लस 2 i k प्लस 6 j k माइनस 2 k। फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालो तो मैग्नीट्यूड निकालो। अंडर रूट ऑफ लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 4 प्लस 36 प्लस 4। तो लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। ये हमारा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, यहाँ तक लिखो। तो यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये आ गया आपके पास लेमडा प्लस 2 i k प्लस 6 j k माइनस 2 k डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 54। दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ए वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट क्या गिवन है, 1। आई के प्लस जे के प्लस के का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, ऐसा बोल रहा है वो। अब करो डॉट प्रोडक्ट। आई कैप का मल्टीपल कितना है, 1। और इधर फिर 6, फिर अपॉन इक्वल टू, ये आ गया लैम्डा प्लस 6। दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो 8 लैम्डा इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, 1। तो यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू 1 मिली। तो इस प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, ये प्रॉब्लम बहुत बार आ चुकी है। इसके बाद एको करवाऊंगा, वो भी आ चुकी है।
आज रात को 9 से 10 वेक्टर के जो क्वेश्चन लास्ट 5 साल में आए हुए हैं, चाहे आरबीएससी बोर्ड है चाहे सीबीएसई बोर्ड, उसकी क्लास, ऑनलाइन क्लास। ओके सर। रिकॉर्ड तो होगी इसी 9 से 10 लास्ट पास्ट 5 साल में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे सैंपल पेपर में हो चाहे आपके इसमें हो, ठीक है, मेन पेपर, लास्ट 5 ईयर, उसकी क्लास। और ये ऐसा अपन करते रहेंगे, एक एक टॉपिक लेके चले जाएंगे, 5 साल के क्वेश्चन पेपर ऐसे ऑनलाइन में करते रहेंगे, ताकि कोई कुछ नहीं छूटे और आप वो कर लोगे जिसमें कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, if A vector, B vector and C vector are mutually perpendicular vectors, mutually perpendicular vectors with equal magnitude, with equal magnitude. A vector, B vector and C vector are mutually perpendicular vectors with equal magnitude. Prove that A vector plus B vector plus C vector is equally inclined with vectors A vector, B vector and C vector, is equally inclined with vector A vector, B vector and C vector. हमारा A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, इक्वल मैग्नीट्यूड। लेट मैग्नीट्यूड A वेक्टर, ये तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या मान लिया मैंने? लैम्डा मान लिया। उसने बोला तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो मैग्नीट्यूड नहीं पता मुझे, तो हमने लैम्डा सपोज कर लिया। दूसरा क्या बोल रहा है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये सब क्या है? जीरो, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब मुझे मैग्नीट्यूड, भाई मुझे तो इसके साथ एंगल निकालना है, तो इसका भी तो मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे। तो इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये आ गया हमारा लैम्डा, और ये हो गया जीरो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर हो गया आपका 3 लैम्डा स्क्वायर, या हम बोले मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना हो गया? √3 लैम्डा। इसका वैल्यू आ गया √3 लैम्डा। तो मैंने अभी सबका एंगल निकाल लिया,
मतलब सबका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब मैग्नीट्यूड आ गया तो एंगल भी आ जाएगा। अब कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। इतना लिख लीजिए सब। सर हम्म। सर ये मेरे वो क्या बोलते हैं प्री बोर्ड्स की डेट्स आई हैं, तो वो एक एक दिन का भी गैप नहीं है, मतलब लगातार है। तो होने दे जो क्या फिर होगी। तो बाकी सब्जेक्ट्स में मतलब जैसे इंग्लिश का नहीं हुआ अभी तक, फिजिक्स का भी नहीं हुआ। तो वो तो हो जाएगा ना यार, प्री बोर्ड से थोड़ी फर्क पड़ता है। अच्छा, हैं? प्री बोर्ड्स में मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दो। बिल्कुल, आपको एक एक दिन में तो कर क्या लेगा ये बता दो तुम। वही तो सर। हाँ। तो आप तो आपका मेन एम है बोर्ड, उसकी तैयारी कर रहे हैं हम, प्री बोर्ड की थोड़ी कर रहे हैं। प्री बोर्ड में तो आपका टाइम वेस्ट है। प्री बोर्ड टोटली टाइम वेस्ट। क्योंकि आप एक एक दिन में क्या पढ़ लोगे, कुछ भी नहीं पढ़ोगे। या तो यस अपने सर। दिमाग में ये लेके चलो कि मुझे ये 4 चैप्टर ढंग से करके जाने हैं, ताकि आगे के लिए फायदा हो। तुम तो टाइम ही वेस्ट करोगे, जैसे 10 दिन प्री बोर्ड चला तो टाइम वेस्ट है। यस सर। पढ़ कुछ पाओगे नहीं, सिर्फ बस ऊपर ऊपर से घुमाओगे, उससे क्या हो जाएगा। इसलिए अपना टारगेट ये बनाओ कि यदि मुझे प्री बोर्ड करके जाना है तो ये 5 चैप्टर ढंग से करके जाना है मुझे। पूरा कोर्स नहीं करके जाना। पूरे कोर्स के चक्कर में पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा। 5 चैप्टर ढंग से करके जाओगे तो 5 चैप्टर ढंग से होंगे, आगे के लिए काम आएंगे। ऐसे करो। क्लियर। यस सर। नहीं, कहीं पे भी फिजिबिलिटी बनती है तो बताओ मुझे कोई भी। और मुझे ये बता दो, जितने भी अभी प्री बोर्ड दिए हैं क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ। टोटल टाइम वेस्ट 10 दिन का। टोटल टाइम वेस्ट। जिसके 10 दिन चले हैं, 15 दिन चले हैं, टाइम वेस्ट हुआ है। उसकी जगह मैंने क्या बोला, एक ही चीज मैं वापस से बोल रहा हूँ, आगे भी जो प्री बोर्ड है, अपना टारगेट फिक्स करो कि जैसे आपका फिजिक्स का होता है, तो मुझे 6 चैप्टर ढंग से करके जाना है बस। बाकी के 12 चैप्टर छूट रहे, छूट जान दो। वो 6 चैप्टर ढंग से करके जाओगे तो आगे वो 6 चैप्टर आपको फायदा देंगे। और आप सोचोगे मैं तो पूरा करके जाऊंगा, तो पूरा तो किसी से नहीं हो। क्योंकि वो टाइम तो देंगे नहीं, एक दिन से ज्यादा का नहीं देंगे वो। एक दिन छोड़ के एक दिन हुआ तो आप कैसे कर लोगे यार पूरा चेक। तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, पूरे 10 दिन खराब होंगे ऐसे। 5 दिन, एक एक दिन का गैप आएगा तो 10 दिन खराब हुए। उस 10 दिन को थोड़ा सा माइंडली यूज करो कि मेरे पास सपोज एक दिन है, एक दिन में मैं 5 चैप्टर ढंग से कर सकता हूँ, जिसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए कभी भी तो मेरे से हो जाएगा। तो वो आपके काम आएगा आगे। ये है। ऐसा तो है नहीं कि भाई प्री बोर्ड में किसी के कम मार्क्स आ गए तो भाई उसके भी वही मार्क्स जाएंगे, या किसी के उसमें चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला प्री बोर्ड से। हाँ, निकलना है और क्या करना है, 11:15 बजे। मेरे पास आना चाहिए तो मेरे पास जल्दी भेज भी। अरे यार ये है ना, वहां पर जहाँ पर वो सामने गेट नंबर 1 के सामने, वहां पर उसको उतार के राशि उससे चल जाएगी और हम लोग कहाँ से आ जाएंगे। हाँ वहाँ भेज दो, नहीं बोलो वो सामने जहाँ पर पापा गाड़ी खड़ी करते हैं ना, वहां पर रहना है, वहां पर इंतजार करेंगे। ठीक है। ठीक। Let angle between a vector plus b vector plus c vector and a vector be θ1। मैं इसका एंगल θ1 मान लूं, तो ये आ गया cos θ1। a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। तो ये आ गया cos θ1 a वेक्टर डॉट a वेक्टर मैग्नीट्यूड a वेक्टर का स्क्वायर, बाकी सब जीरो। देखो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जीरो, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जीरो, ये रहा। नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर
और मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। ये आ गया आपका, देखो सबका मैग्नीट्यूड मुझे पता है। नहीं, तो कोस थीटा 1 कितना आ गया, 1/√3। तो यहां से थीटा 1 की वैल्यू कोस इनवर्स 1/√3। ये हमारा थीटा 1 की वैल्यू आ गई कोस इनवर्स 1/√3। इसी तरह से मैं एंगल मान लेता हूं, लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड बी वेक्टर बी थीटा 2। cos theta 2, this is equal to a vector plus b vector plus c vector dot b vector magnitude of a vector plus b vector plus c vector magnitude of b vector। तो देखो a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 हो गया, ऊपर सिर्फ क्या बचा, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, सबका मैग्नीट्यूड रख दो। तो थीटा 2 इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√3। सिमिलरली theta 3 equal to cos inverse 1/√3, where theta 3 is the angle between a vector plus b vector plus c vector and c vector. Therefore a vector plus b vector plus c vector is equally inclined with vectors a vector, b vector and c vector। ये प्रूव करने का, तो ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है, इस तरह से यूज में है। सर इसमें थीटा 1 को करने का सिमिलरली लिख सकते हैं ना, थीटा 2 और नहीं थीटा 3 के लिए? नहीं बेटा, थीटा 2 भी निकालना पड़ेगा तब सिमिलरली लिखोगे। तुम्हें अच्छा। कैसे पता है कि थीटा 1 के बाद थीटा 2 सेम आएगी? हाँ यार ये। दो आ गया तो तीसरा भी सेम आएगी बस। ओके सर। फिर हम क्या करेंगे, सुनो मेरी बात, अब मेरे मेरे दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक तो ये 5 ईयर के है ना जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे है ना जूम मीटिंग के थ्रू, और एक स्कूल के एग्जाम के जो पेपर जैसे अपना पूरा हो गया, अभी हो जाएगा अभी 15-20 दिन में। उसके बाद जो स्कूल के पेपर है जिनके प्री बोर्ड होते जाएंगे, फिर उनको भी डिस्कस करेंगे। भाई इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, बस इससे ज्यादा तो सब कुछ हो जाएगा। जैसे मॉडर्न स्कूल का पेपर आ गया, और जो भी जिसका भी होता जाए मुझे देते जाए, सब डिस्कस करवा दूंगा मैं। ओके सर। एक एक पेपर जिस जिसके होते जाए भैया को देते जाओ, वो पीडीएफ बना के अपने पास रख लेंगे और एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। आपने 5-6 पेपर भी डिस्कस कर लिए ना स्कूल के, सब कुछ कवर हो गया, कुछ नहीं बचा। फिर कहीं से भी कुछ भी आ जाए फिर कोई दिक्कत, क्योंकि मिक्स है वो, 5-6 पेपर होते होने के बाद सब कुछ मिक्स। चलिए नेक्स्ट लिखो। प्रोजेक्शन, नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इसका, फिर क्वेश्चंस करना है हमें। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पे डालना है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई।
शेडो, आपको परछाई डालना है, उसकी लेंथ निकालनी है। देखो इस तरह से, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, मुझे इस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है। तो मुझे ये ओ एम लेंथ निकालनी, कौन सी लेंथ निकालनी, ओ एम। तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ओ एम वेक्टर। मुझे ओ एम की लेंथ निकालनी, ये प्रोजेक्शन। अब ये ओ एम कैसे आएगा अभी समझा रहा हूं, फॉर्मूला में 12 मिनट बता दूंगा, पहले प्रूव करके बता रहा हूं। यदि मैं कोस थीटा लेता हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोस थीटा आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अच्छा कोस थीटा क्या होता है भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। बेटा गुंजल, 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 यस सर। अरे बेटा तेरा माइक बंद कर, सॉरी सर। आवाज आ रही है जो तुम घर पे बात कर रहे हो। तो मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की वैल्यू मैग्नीट्यूड बी वेक्टर से कैंसिल हो गया, तो हमारा मैग्नीट्यूड ओ एम वेक्टर आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। तो इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर किसके इक्वल आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो हमें ये प्रूफ से मतलब नहीं है, तो प्रूफ मैंने वैसे ही बताया है कि प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। आपको तो डायरेक्ट कैसे याद रखना है, जैसे ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन डालना है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर आएगा और जिसके ऊपर डालना है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। बी वेक्टर का ए वेक्टर पे डालना है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और जिस पे डालना है उसका मैग्नीट्यूड नीचे। जैसे मेरे को बोलना है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि बी वेक्टर पे डालना इस तरह से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ऐसे निकालो, लिख लो इसको। Find the projection of A vector plus B vector on C vector, where A vector equal to ik plus jk plus kk, B vector equal to 2ik minus 3jk plus 5kk, और C vector equal to ik plus jk minus 3kk। अब देखो A वेक्टर प्लस B वेक्टर निकालो, 3ik minus 2jk plus 6kk, C वेक्टर ये आ गया हमारा ना। प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं स्केलर प्रोजेक्शन। स्केलर का मतलब है
स्केलर वैल्यू आएगी और प्रोजेक्शन है इसलिए नेगेटिव नहीं होगा, बस वो नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव लिख देना उसको। तो प्रोजेक्शन ऑफ a vector plus b vector on c vector equal to a vector plus b vector dot c vector upon magnitude of c vector 3ik plus minus 2jk plus 6kk dot ik plus jk minus 3kk upon magnitude of ik plus jk minus 3kk। अब ऊपर का वैल्यू नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए आप उसका मॉडुलस लगा दो। 3 -2 -18 अंडर रूट ऑफ 1 + 1 + 9 कितना आ गया 17 अपॉन अंडर रूट। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ a vector plus b vector on c vector। प्रोजेक्शन ऑफ a vector plus b vector on c vector, ये इसका प्रोजेक्शन है। अब इसका मैं भेज दूंगा, मेरे को जाना है, मैंने बोला था, मैं जा रहा हूँ। अब तुम्हारे 12 बजे क्लास है।